टॉपर्स अलग काम नहीं करते, वो अलग तरीके से काम करते हैं। हर एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है, बस आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बल्कि मैं एक अपने आप को नालायक पांडा कहती हूँ, क्योंकि मैं एक नालायक स्टूडेंट थी और नालायक स्टूडेंट से मैं एक टॉपर बनी हूँ। तो जब मैं बन सकती हूँ तो आप सब भी टॉपर बन सकते हैं। आपने बस ये 10 हैबिट्स अपने अंदर लेके आनी है और देखेगा आप कैसे टॉपर बनते हो। Assalamu alaikum everyone. This is Anam Sajid Ali, a fourth year MBBS student at Fatma Jinnah Medical University Lahore, and you are watching my YouTube channel ASA Medic. चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं कि टॉपर्स की 10 कौन सी हैबिट्स हैं जो उन्हें टॉपर बना देती है, और हम एक एवरेज स्टूडेंट, एक नालायक स्टूडेंट कैसे टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहली हैबिट वो ये है कि आपने जल्दी सुबह उठना है। आप टॉपर्स को ले लें या दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को ले लें, वो सब सुबह जल्दी उठते हैं। उसके अलावा एक फेमस आपने मकूला भी सुना हुआ है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बातें जो हमने सुनी हुई हैं, ये गलत नहीं सुनी हुई। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट अपने अंदर डाल लो, क्योंकि हमारे ब्रेन की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो चीज़ है ना, ये सुबह के टाइम पे होती है। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है कि हम सुबह के वक्त मैक्सिमम एनर्जेटिक होते हैं और हमारा ब्रेन 100% काम करता है। तो इस वजह से अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो अपने अंदर सुबह और जल्दी उठने की आदत अपनाओ। हैबिट नंबर 2 जो कि नालायक स्टूडेंट्स को भी टॉपर बनाती है, वो ये है कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी, हम नाम वर्ड तो हर जगह ही सुनते आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं लगती कि ये है क्या। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक स्पाइडर अपने 9 टाइम्स ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर टाइम नाकाम हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी, आपको पता है, इस स्टोरी से हमें कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलता है। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी यह है कि आपने एक चीज़ दोबारा करनी है, और वो चीज़ दोबारा उस टाइम तक करते रहना है जब तक आप जीत नहीं जाते। तो ये जो चीज़ है ना कि दोबारा करते जाओ, उस चीज़ को कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसी तरह वो स्पाइडर जो था, जो कि 9 टाइम्स अपने ऊपर चढ़ता है कि मैं अपने वेब तक पहुंच जाऊं, वो स्पाइडर भी कंसिस्टेंसी से ही काम करता है। अगर वो गिव अप कर दे, अगर वो कहे नहीं अब तो मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं इस रास्ते पे जाना, मैं दोबारा एक ही चीज़ करी जा रहा हूँ, लोग तो मुझे पागल कहेंगे, तो फिर मैं छोड़ दूँ। लेकिन जो शख्स, जो जानवर, अब हम भी जानवरों में आते हैं, वो स्पाइडर भी एक जानवर ही है। तो जो शख्स चाहता है कि वो टॉपर बने और लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो उसे हार नहीं माननी। वही चीज़ें जो बोरिंग लोगों को लग रही हैं, सबको बोरिंग लग रही हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बच्चे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाते हैं, वही दोबारा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाते हैं, वही जीत जाते हैं। टॉपर्स हमसे अलग बुक्स नहीं पढ़ते, वो वही बुक्स पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं और उसको दोबारा करते जाते हैं जब तक उनका एमडी कैट क्रैक नहीं हो जाता, जब तक वो टॉपर नहीं बन जाते। आसान सा फॉर्मूला है। तो हैबिट नंबर 2 जो कि टॉपर्स अपने अंदर लाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आप बेशक कम पढ़ लो, लेकिन आपने डेली वो चीज़ पढ़नी है। वो डेली आपने वो साइकिल रिपीट करते जाना है जब तक आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो जो बच्चा चाहता है कि वो टॉपर बने, अपने अंदर कंसिस्टेंसी की हैबिट को लेकर आए। हैबिट नंबर 3 जो कि नालायक स्टूडेंट्स अपने अंदर लाते हैं और वो फिर टॉपर बन जाते हैं, वो ये है कि वो एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाते हैं। फ़िक्स टाइम टेबल का मतलब क्या है? फ़िक्स टाइम टेबल का मतलब है कि अगर आपने कल 7 बजे बायो को पढ़ा था, तो आज भी आप 7 बजे पूरे बायो को पढ़ेंगे। उनका टाइम टेबल ना थ्रू आउट द ड्यूरेशन सेम रहता है। वो ये नहीं करते कि हम इतने ज़्यादा घंटे पढ़ लें, वो ये कहते हैं कि हमने जिस घंटे पढ़ना है बस उसमें पढ़ना है। आप दिन में 10 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ रहे हो फोकस से पढ़ो, अपनी सारी अटेंशन उस चीज़ को दो, तो देखिएगा आप कैसे टॉपर नहीं बनते हो। एमडी कैट 2025 के टॉपर आप ही हो। हैबिट नंबर 4 जो टॉपर्स के अंदर होती है, वो ये होती है कि वो उनका कॉन्फिडेंस बैलेंस रहता है। ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई मैं ही टॉपर हूँ, बस ठीक है अब मैंने कुछ नहीं पढ़ना, सीट तो मेरी है। ना वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बीच में रहते हैं। अब अगर आप कॉन्फिडेंस आपका लो है,
तो आप पढ़ोगे ही नहीं, आप कहोगे भाई इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेरा तो क्रैक ही नहीं हो पाएगा, कंपटीशन भी बहुत हाई है और मेरे से तो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। तो वो अपने आप को ये नहीं कहते, वो कहते हैं बस हमने दोबारा चढ़ते जाना है, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते उस स्पाइडर की तरह। वो अपना कॉन्फिडेंस कम भी नहीं कर लेते कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ना सके, ना वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि नीचे बैठे बैठे कहें कि मैं तो इस पर चढ़ जाऊंगी और चढ़े ही ना। तो ये आपने बैलेंस में रहना है। बैलेंस क्या है? काम करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो सकता और ये भी नहीं सोचना कि मेरा तो हो गया है। आपने बस कहना है कि मैंने ये आज करने हैं इतने एमसीक्यूज, मैंने इतना पढ़ना है आज, वो आपने सोचना है और वही करना है। ठीक हो गया? तो टॉपर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बैलेंस्ड होता है। हैबिट नंबर 5 जो टॉपर्स के अंदर होती है वो ये होती है कि वो अपने मॉक टेस्ट या फिर अपने एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आप लोगों से जितना मर्जी आपसे दिन में पढ़ा जाता है, आप एमसीक्यूज 100 to 150 ज़रूर प्रैक्टिस करो डेली, सब सब्जेक्ट्स के मिला के। ये नहीं कह रही कि सिर्फ बायो के 150 कर लो, नहीं, सब सब्जेक्ट के मिला के डेली इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये 150 आपको भी कम लग रहे हैं, लेकिन आज से 3 महीने बाद ये 150 को मल्टीप्लाई करो 90 से, तो ये कितना बल्क बनता है। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली करो, हार नहीं मानो। टॉपर्स की यही हैबिट होती है कि वो एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके वो टॉपर बनते हैं और फिर उनके इंटरव्यूज आ रहे होते हैं कि भाई ये तो टॉपर है। हमारे अंदर एक ये बात होती है कि हम सोचते तो है हमने टॉपर बनना है, लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि भाई मेरा तो इंटरव्यू हो गया, मैं टॉपर बन गई हूँ, मुझे बुके आ रहे हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसके लिए मेहनत हमें कितनी करनी पड़ेगी। वो टॉपर तक बनने तक का रास्ता हमें पसंद नहीं आता, हमें मंजिल पसंद आ रही होती है। तो वो जो रास्ता है ना, वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है अगर आप उस रास्ते को एंजॉय करना जान जाओ, अगर आप सोचो कि हाँ ये तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। हैबिट नंबर 6 जो टॉपर्स के अंदर होती है, वो अपना 10 मिनट्स रिवीजन रूल बनाते हैं। अभी 10 मिनट्स रिवीजन रूल है क्या? ये 10 मिनट्स रिवीजन ये है कि आपने सबसे पहले तो कोई भी चीज़ पढ़ी ना, कल मैंने मंडे को ये चीज़ पढ़ी थी बायो की, अब आप अगले दिन जो भी नया पढ़ने लगे हो ना, उसको 10 मिनट, अगले दिन के सिर्फ 10 मिनट देकर पिछला देख लो कि मैंने पढ़ा क्या था। तो ये जो 10 मिनट्स रिवीजन रूल है ना, ये टॉपर्स को टॉपर बना देता है। और आप भी इस रूल को अपनी हैबिट बना सकते हो, फिर देखना आप कैसे टॉपर नहीं बनते। अभी अजान हो रही है, तो अजान के बाद हम बाकी बातें करते हैं। हैबिट नंबर 6 बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई एमडी कैट की तैयारी कर रहा है लेकिन उसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही, मेंटेन नहीं हो पा रही, आप किसी ट्रैक पर नहीं जा पा रहे, आपको पता नहीं लग रहा कि आपने करना क्या है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक एमडी कैट का सक्सेस प्लानर बनाया है, जिसको आप फॉलो करोगे, उसके ऊपर अपना डेली ट्रैकिंग सब कुछ करोगे, अकाउंटेबिलिटी करोगे, तो आपके 170+ मार्क्स आ सकते हैं। आप अभी इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलें फिर हम अपनी हैबिट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि बच्चों को टॉपर बनाती है। तो हैबिट नंबर 7 जो है वो ये है कि वो 3 S को फॉलो करते हैं। अब ये 3 S क्या है? एस नंबर 1 जो है वो स्लीप है। उनकी स्लीप जो है वो पूरी 6 से 7 घंटे की स्लीप अपनी लेते हैं। एस नंबर 2 जो है वो ये है कि वो स्ट्रेस नहीं लेते। और एस नंबर 3 जो है वो ये है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल करते हैं। वो ये जंक फूड नहीं खाते, वो हेल्दी डाइट लेते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की न्यूट्रिशन जो है वो अपनी न्यूट्रिशन पूरी रखते हैं। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना, तो ये तीनों एस को फॉलो करो। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाल दो, सेहत अपनी अच्छी बनाओ और स्लीप हाइजेनिक रखो अपनी। कम घंटे की स्लीप मत लो, इससे आपका ब्रेन ड्रेन होगा और कुछ भी नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। हैबिट नंबर 8 जो टॉपर्स में होती है, वो इतने फैंसी नोट्स नहीं बनाते 10-10 पेजों के, बिल्कुल भी नहीं। वो हद 1 या 2 पेज के अपने नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग क्या कि वो उस जैसे ही उन्होंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, वो उस शॉर्ट लिस्टिंग को निकालते हैं, सामने रखते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं। उसको रिवाइज किया, फिर प्रैक्टिस करने लगे। वो इतनी बड़ी कॉपीज़ नहीं बनाते अपने नोट्स की कि हम इतने बड़ा बंडल बना लें और फिर उसको करें। वो स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, वो फैंसी नोट्स नहीं बनाते। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो स्मार्ट नोट्स बनाओ, फैंसी नोट्स मत बनाओ। तो हैबिट नंबर 9 जो टॉपर्स अपने अंदर लेके आते हैं वो ये है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते।
वो ये नहीं कहते कि हम चीज़ें देख लें, हम वीडियोस देख लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करते हैं अपनी स्टडीज़ पे। उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है एंड देन दे ओनली फॉलो दैट। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड कर दो या उसको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दो अभी के लिए, जब तक एमडी-कैट का पेपर नहीं दे देते। आखिरी हैबिट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो टॉपर्स अपने अंदर लाते हैं, वो ये है कि वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज मेरे इतने एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं तो वो उदास नहीं होते। आपको पता है, मैं आपको एक साइन बताती हूँ एक नाशुक्र इंसान का। जो इंसान नाशुक्रा होता है ना, अनग्रेटफुल होता है, वो हमेशा उदास रहेगा। उसकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आप देखोगे, वो शिकायतें करता रहेगा सब कुछ। तो टॉपर जो होते हैं ना, वो अनग्रेटफुल नहीं होते। और जो बंदा अनग्रेटफुल यानी नाशुक्रा होता है, उसकी लाइफ हमेशा उदासी में रहेगी। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। अगर उनके 10 एमसीक्यूज़ भी ठीक हों शुरू में, तो वो उस पर भी खुश होते हैं। वो स्पाइडर अगर उसी तरह नीचे गिर जाए तो वो ये नहीं कहते कि मैं तो गिर गया, वो नाशुक्री नहीं करते। वो इस चीज़ पर खुश होते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट तो की ऊपर चढ़ने की। तो टॉपर्स की ये सबसे बड़ी हैबिट होती है कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो जिस हाल में भी रहते हैं ना, उनके नंबर्स जैसे भी आ रहे हैं, वो खुश रहते हैं। वो ये वही चीज़ है जो उन्हें हर दिन इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है कि आज हमने इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, हमने कल इतना ज़्यादा अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र है और अब हम आगे और अच्छा करेंगे। वो इस तरह के माइंडसेट पे होते हैं। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं एमडी-कैट 2025 के, तो इन 10 हैबिट्स को अपनी लाइफ में ले आओ। ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगी, आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देंगी, आपका एमडी-कैट टॉप भी करा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ लग गई हों। अपना ढेर सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में याद रखो। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि टॉपर्स की आदतें क्या होती हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टाइम कौन कौन सी आदतों को फॉलो कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।